पे तो मैं देखी नहीं हूँ और इस पे मैं इंटरव्यू नहीं कर सकती हूँ। नहीं, आप देखने से देख सकते हैं। और नेहा सिंह राठौर भी बोल रहे हैं कि लोग ऐसे ऐसे गीत गा रहे हैं जो अब वायरल चल रही हैं। ऐसा क्यों आप लोग पीछे पड़े हैं? कहाँ से कि छोटी हूँ ना, अभी तो स्टार्ट कर रहे हो तो लोग तो पीछे लगे हुए करेंगे, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। बाकी अब नेहा जी का बात जिक्र कर दिए तो नेहा जी आपको यही बोलना चाहती हूँ कि आप 4 साल से देखिए ना मैं क्या गा रही हूँ, उसके बाद बोलिएगा कि क्या गाई हो क्या नहीं। और चोली का मतलब वही थोड़ो ना है कि मैं मतलब वही गा रही हूँ। नहीं, इन्होंने तो गाया कौन से असली गीत आपको गवाते हैं? एक लाइन इसको गाइए, उसके बाद बात करते हैं। दीदिया के देवरा चढ़वले बाटे नजरी, दीदिया के देवरा चढ़वले बाटे नजरी, चोली के छिजुइया चिखल चाहे जबरी। सबका अपना अपना माइंड है, जहाँ पे भी ले जाइए मेरा चल रहा है ना। और ऐसा नहीं है कि मैं यही गाई हूँ, चोली नहीं गाई हूँ, बहुत सारे गाना गाई हूँ, विवाह गीत गाई हूँ, गारी गीत गाई हूँ, और उसके बाद गजल आ रहा है मेरा, बहुत सारे गजल भी गा रही हूँ, पारिवारिक मैटर भी गा रही हूँ। उसको आप लोग प्यार सपोर्ट दीजिए, मुझे क्या जरूरत पड़ेगा ये सब सारी चीज़ें गाना गाने के लिए। ज़्यादा तो मतलब गंदा है नहीं, बाकी सबका अपना अपना सोच है, तो आप अपना सोच पे। आपसे पहले कलू ने गीत गाया थे कि चोलिया के लगा दे हुक राजा जी, उसमें के लोग क्यों टिप्पणी किए? अब मुझे तो नहीं पता है ना, मुझे नहीं चोलिया के लगा दे हुक राजा जी ऐसे से सब लोग गा रहे हैं। पवन सिंह गाए थे कि धूड़ी में भर जाता पसीना, क्या वो सीन नहीं था? अब देखिए मैं उन लोग का तुलना नहीं कर क्योंकि वो लोग लड़के हैं, उनके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं उठाएगा। आप एक लड़की है, अब उन लोग की तो मैं तुलना कर नहीं सकती हूँ। बाकी देखिए मैं इस पे भी बोलूँगी कि ये बोलूँगी कि देखिए अगर जब ये गंदा गाना था, अश्लील था, तो आप लोग प्यार नहीं देते तो नहीं गाती मैं। आपने तो केवल आवाज दिया, उसमें ईसा भुगता है, हीरोइन है, उन्हें तो खुलेआम दिखा दिया है चोली का जो भी चलता है। उन्होंने उस वीडियो को उन लोगों से तमाम टिप्पणी लोगों क्यों नहीं कर रहे हैं? बड़े बड़े स्टार लोग, बड़े लोग हैं ना, मैं छोटी हूँ तो छोटी को कोशिश कर रहे हैं लोग दबाने के लिए, तो सबका अपना अपना सोच है। और जो बड़े हैं उनको तो कोई नहीं मुद्दा बना रहा है, उसको कोई नहीं बोल रहा है। अभी मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ 4 साल से मैं गा रही हूँ। जी क्या 4 साल से मैं सिर्फ ढोड़िए लहंगा गा रही थी, चोली गा रही थी? बहुत आप गा रहे मैंने हैं। सबसे मेरा गाना ये गाड़ी गीत, विवाह गीत, गाड़ी गीत, उसमें थोड़ा एक लाइन सुनाइए। बहुत अच्छे अच्छे आप गाते हैं गाड़ी गीत। दोस्तों देखिए, बहुत पारंपरिक गीत भी गाते हैं। इस गीत पे आप लोग टिप्पणी क्यों नहीं उठाते हैं? तनी सुन ला समाधि साले तब जई हा, तनी सुन ला तो हर बहिनी छिनार घूमे शहर बाजार रखे सौ गोयार। तनी सुन ला समाधि साले तब जई हा, तनी सुन ला। इस शादी विवाह में लोग गाते थे गीत, इसमें लोग टिप्पणी नहीं करते हैं। नहीं, टिप्पणी का बात नहीं है, उसको भी आप लोग 50 मिलियन 20 मिलियन 40 मिलियन पहुंचाइए, तो मुझे क्या जरूरी है चोली गाना गाने के लिए? अगर जो उसको मुझे प्यार आशीर्वाद मिलेगा तो मुझे जरूरत नहीं पड़ेगा तो चोली लहंगा गाने के लिए। अच्छा, इस गीत को गाने के लिए किसका फोन आया था और कौन, ये गीत कौन लिखे थे? अर्जुन अजनबी जी ने लिखा था और विनोद वर्मा जी के द्वारा वो आया गाना। अच्छा, वो गाना है। तो क्या आपको बताया था कि मैं आपको हिंदी गीत या पंजाबी गीत में गवाऊंगा? नहीं, ये बताए थे कि बॉलीवुड के लिए तुमको गाना है, और गाना गवा के जब ले गए हैं तभी भी बोले हैं कि अब तुम्हारा नसीब, अगर जो ले जाता हूँ सबको अच्छा लगेगा तो सेलेक्ट किया जाएगा, नहीं अच्छा लगेगा तो तुम्हारी नसीब। कितना गीत गवा के ले गए थे? अभी तो नहीं बता पाऊंगी। आपके पास कितना गीत गवा के ले गए थे? ये मैं नहीं बताऊंगी कि कितना 2 4 5 जिसमें से एक गाना हिट मारता है ना। अच्छा हाँ, गाने तो बहुत सारे लिखाया था, गाना बहुत सारे लिखाया था, उनको यही गाना पसंद आया, उन्होंने यही गाना सेलेक्ट किए। बस 2 लाइन, बस 2 ही लाइन। उसके बाद क्या बोलेंगे? आपका गीत मार्केट में आ गया, आपको कैसे पता लगा? मुझे जब कब पता चला, जब टीजर आया था ना यूट्यूब पे, तब बताया गया था कि तुम फाइनल हो गए हो, टीजर देखो। तो उसमें देखी मेरा कुछ नहीं था, तो उन्होंने बोला नहीं तुम फाइनल में आओगी। जब फाइनल में देखी कि पहले उनका रैप सॉन्ग आ रहा है, उसके बाद बीच में देखी तो मेरा, तो मैं बहुत खुश थी, मुझे बहुत अच्छा
लगा कि और इतना प्यार सपोर्ट आप लोग दे रहे हैं, सभी को दिल से धन्यवाद है। जो गालियाँ दे रहा है, जो ट्रोल कर रहा है, उनको भी दिल से धन्यवाद, और जो इतना प्यार दे रहा है उनको भी दिल से धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद है कि आप लोग आवाज उठा रहे हैं आप। जी। अच्छा, आमिर सिंह का फोन आया कि नहीं अभी तक कोई? अभी तक। क्या उनसे आप मिलना चाहते हैं कि नहीं? मौका मिलेगा तो जरूर मिलूंगी। अभी कोई कॉल नहीं आया अभी तक नहीं। देखिए दोस्तों, आमिर सिंह के साथ इस समय गाना जो चल रहा है, चाहे शिल्पी राज हो, प्रियंका सिंह हो, चाहे कोई भी नेहा सिंह हो, भोजपुरी गीत गाती हैं। और एक लड़की है, गरीब घर की लड़की है, इन्होंने हिंदी सॉन्ग में बॉलीवुड में गीत गा दिए, तो बिहार के लोग बहुत उंगलियां कर रहे हैं कि कैसे बॉलीवुड में पहुंच गई। मैं तो नहीं बता पाऊंगी कैसे। मत देखिए, आज 9 दिन है, 9 दिन से लगातार मैं इंटरव्यू दे रही हूँ, तो मुझे लोग क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं ये नहीं मुझे सुनने में आ रहा। आप लोग बता रहे हैं, उसी चीज को हम बोल दे रहे हैं। नहीं, यूट्यूब फेसबुक तो आप चलाती हैं? चलाती हूँ, तो उतना मौका मिलेगा तब तो। मुझे पानी पीने के लिए मौका नहीं है तो मैं कैसे मोबाइल का। आप तो स्टार बन चुके हैं, आपके पास बड़े बड़े मीडिया लोग आ रहे हैं, 9 रोज 10 रोज हो गया और दिन भर आप इसी में बिजी रह रहे हैं। तो मेरा सौभाग्य कि आप लोग देखिए, इसमें आप सभी का भी योगदान है कि आप लोग नए आर्टिस्ट को आप लोग आगे बढ़ाते हैं। कुछ लोग होते हैं कि उसको मुद्दा बना के इतना दिया, क्या किया, फलाना किया है। बहुत लोग होते हैं कि उसके जर्नी के बारे में, उसकी अच्छाइयों के बारे में शेयर करते हैं। बहुत लोग तो होते हैं अपना व्यूज छापने के लिए, व्यूज कमाने के लिए, गाड़ी मिल गया, बंगला मिल गया जी, पैसा मिल गया। अच्छा ये बताइए क्या क्या मिला है? कुछ मिला कि अभी कोई ऑफर मिला कि नहीं? अभी तो आपको कुछ लगा? नहीं, मैं तो अभी आया हूँ, 10 रोज बाद आया हूँ। आपके पास पैसा भी मिलेगा, आपके अकाउंट में मिलेगा। अच्छा ठीक है, मेरे घर पे जाइएगा, देखिएगा क्या क्या बना है और क्या क्या है। और बैंक में अगर जो रहेगा तो बैंक टैक्स मारेगा ना, जीएसटी टैक्स लगेगा। तो टैक्स के डर ये मत बताइए कि मैं कितना पैसा पाई हूँ कि नहीं पाई हूँ। आपका घर तो मैं नहीं देखा, पूरा पूरी पता नहीं कहाँ। तो जाइए देखिए ना, अगर तरकुलहा माता मंदिर के पास जाएंगे ना, वहाँ पे छोटा बच्चा से भी पूछेंगे तो मेरा घर बता देंगे। आपके घर में जैसे ऐसे मेला लग रहा है, ऐसे मेरा घर है। अच्छा, सामने एकदम सामने। आप देखिए, स्टीम में जब भी गाती हैं तो तरकुलहा माता का नाम लेती हैं जरूर। हाँ, तो वहीं पे मेरा घर है, तो आप जाइएगा देखिएगा कि मेरे घर में क्या क्या बदला। कौन है परिवार में आपके? पूरी फैमिली है। अगर जो मुझे मिलता तो पहले नंबर तो मैं अच्छा सा बंगला बनवाती। क्या बनवाता है लोग? पहले नंबर घर बनवाता है कि घर देखने में रहे। तो पहले नंबर तो मैं ये करती। तो आप जाके देखिए मेरा घर कितना VIP है, कितना अच्छा। आप लोगों ने इतना छाप दिया है, रागिनी को पैसा खूब मिला है, रागिनी को थार मिला, फॉर्च्यूनर मिला। तो देखिए ना मेरे स्टूडियो बगल में कितना फॉर्च्यूनर देखे देखे हैं। देखिए, कोई सपने में करोड़पति बन जाता है तो अभी तो चलिए मैं मीडिया में था तो छप गई, थार मिल गया, करोड़पति बन गई। इतना 4 दिन की जिंदगी अब क्या लेके जाएंगे बताइए? कितना बड़ा तोहफा मिल गया चाहिए। मैं गाई हूँ, ठीक है, इससे अब क्या लेके आए क्या लेके जाएंगे, तो आइए हम सुनाई दे रहे हैं उस चीज को जी। तन मत रंगाओ पगले, मन को रंगा ले, गुरु के शरण में जाके जीवन बना ले। तन मत रंगाओ पगले, मन को रंगा ले, जो भी कमाया वो सब साथ नहीं जाएगा, तेरा ही अपना तेरा काम नहीं आएगा। जो भी कमाया वो सब साथ नहीं जाएगा, तेरा ही अपना तेरा काम नहीं आएगा। राम जी के सुमिरन में ध्यान लगा ले, राम जी के सुमिरन में ध्यान